दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी मटेरियल, जिसमें आज हम लोग हिंदी की पाठ्य योजना के विषय में जानकारी लेंगे, जिसका प्रकरण है लालच का फल, जिसका सामान्य उद्देश्य है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों में अभिव्यक्तियों के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में भाषा संबंधित ज्ञान में वृद्धि करना, छात्रों में भाषा द्वारा नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना। अब विशिष्ट उद्देश्य में आएगा छात्रों को लालच पाठ के बारे में जानकारी प्रदान करना, लालच का फल पाठ के बारे में जानकारी प्रदान करना। सहायक सामग्री है चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, पाठ्य पुस्तिका इत्यादि। पूर्व ज्ञान में छात्र लालच का फल पाठ के विषय में पूर्व जानकारी रखते हैं। अब आएगा हमारा प्रस्तावना में पहला होगा क्रमांक, दूसरा होगा छात्र अध्यापिका कार्य, तीसरा होगा छात्र कार्य। प्रस्तावना में सबसे पहले छात्र अध्यापिका कार्य बच्चों से प्रश्न पूछेगी। जब हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? छात्र उत्तर में कहेंगे जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं। दूसरा प्रश्न होगा खाने में हम क्या क्या खाते हैं? उत्तर देंगे बच्चे खाने में हम दाल, चावल, सब्जी, गुलाब जामुन आदि खाते हैं। तीसरा प्रश्न होगा गुलाब जामुन को देखकर हमें क्या लगता है? गुलाब जामुन को देखकर हमें लालच। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मैम का लालच क्या है, इसका फल कैसा होता है? ये होगा बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न। इसी समस्यात्मक प्रश्न पर हमारा बनेगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन होगा हमारा आज हम लालच का फल पाठ का अध्ययन करेंगे। अब आएगा हमारा नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में पहला बनेगा क्रमांक, दूसरा बनेगा छात्र अध्यापिका कार्य, तीसरा बनेगा छात्र कार्य और चौथा बनेगा गतिविधि। पहले में हम लोग एक गांव में एक साधु से लेकर बिता रहे थे, मतलब एक पूरा पैराग्राफ को रीड करेंगे। शिक्षक द्वारा आरोह अवरोह के साथ आदर्श वाचन किया गया। अब आएगा हमारा व्याख्या। व्याख्या में एक गांव में एक साधु रहता था जो आसपास में घूमकर दाना मांगकर अपना जीवन व्यतीत करता था। उसका जीवन संतोषपूर्वक व्यतीत हो रहा था। अब छात्र कार्य में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखेंगे। अब होगा दूसरा पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ में एक दिन बहुत वर्षा से लेकर प्रबंध नहीं कर सकते। इसकी व्याख्या में होगा एक दिन बहुत तेज वर्षा होने के कारण वह साधु भूखा रह गया। बहुत देर तक भूखा रहने पर उसने भगवान से आंख बंद करके शिकायत करना शुरू किया। इसमें भी छात्र कार्य में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखेंगे। अब आएगा हमारा तीसरा पैराग्राफ। थोड़ी देर बाद से लेकर अच्छा अब मैं जाऊं। इसकी व्याख्या होगी जब साधु ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि स्त्री उसके सामने खड़ी है। उन्होंने अपना पात्र आगे किया। वह स्त्री बोली, मैं स्वर्ग की देवी हूँ, तुम एक बार जो चाहिए मांग लो, दोबारा मत मांगना। साधु ने थोड़ी देर सोचकर उस पात्र में धन स्वर्ण मुद्राएं मांगी। देवी ने पात्र स्वर्ण से भर दिया। इसमें भी छात्र कार्य में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखेंगे। फिर चौथा होगा अब तक साधु से लेकर फल मिल चुका था। व्याख्या होगा जब देवी ने जाने की बात कही तो साधु ने अपने लालच के कारण देवी को बोला, मुझे 100 मुद्रा और दो ना। देवी ने कहा दोबारा मांगने की भूल कर दी और वह चली गई। साथ में साधु का पात्र भी खाली हो चुका था। साधु को उसके लालच का फल मिल चुका था। इसमें भी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखेंगे। और गतिविधि में बच्चे कोई भी साधु का एक चित्र बनाकर चित्र को दर्शित करेंगे, जिससे पता चलेगा कि वो गतिविधि हो रही है करके। इसके बाद आएगा हमारा बोध प्रश्न। पहला बोध प्रश्न होगा साधु ने भगवान से क्या कहा? तो उत्तर में होगा साधु ने भगवान से कहा, हे भगवान, क्या तुम मेरे लिए खाने का भी प्रबंध नहीं कर सकते?
प्रश्न दूसरा होगा साधु के सामने कौन खड़ा था? तो उत्तर साधु के सामने स्वर्ग देवी खड़ी थी। दूसरा प्रश्न साधु के सामने कौन खड़ा था? साधु के सामने स्वर्ण देवी खड़ी थी। प्रश्न तीसरा होगा अंत में साधु का पात्र खाली क्यों हो गया? उत्तर होगा क्योंकि साधु के मन में लालच आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा कठिन शब्दों का निवारण। इस तरफ लिखेंगे कठिन शब्द, इस तरफ लिखेंगे अर्थ। सबसे पहला स्वरूप, तो रूप में। दूसरा होगा पात्र, बर्तन। तीसरा होगा वासी, रहने वाला। अब आएगा हमारा श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट में कक्षा, विषय, दिनांक। प्रकरण होगा लालच का फल। पहला लिखेंगे मौखिक उत्तर दो। साधु के सामने कौन खड़ा था? साधु ने भगवान से क्या कहा? दूसरा होगा कठिन शब्द, स्वरूप, रूप में पात्र, बर्तन, वासी, रहने वाला। अब नेक्स्ट होगा हमारा टॉपिक मूल्यांकन। मूल्यांकन में प्रश्न पहला वाक्य बनाइए साधु, दूसरा लालच। दूसरा लिखेंगे प्रश्न उल्टे अर्थ बताओ। क लिखेंगे संतोष, ख लिखेंगे दिन। प्रश्न 3 लिखेंगे खाली स्थान भरो। क लिखेंगे उन्हें बहुत जोरों से भूख सताने डैश। ख लिखेंगे एक गांव में एक साधु खालिस्तान था। अब आएगा हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में कहानी याद करके कक्षा में सुनाइए। और आगे होगा परिवेक्षक या प्रधान अध्यापिका के हस्ताक्षर, इस तरफ होगा छात्र अध्यापिका के हस्ताक्षर। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।